डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया और वे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ओपनिंग बेल बजाने वाले हैं। एलन मस्क ने $400 बिलियन की नेटवर्थ का माइलस्टोन पार करके पहले व्यक्ति बनने का रिकॉर्ड बनाया। जुवेंटस ने मैनचेस्टर सिटी को 2-0 से हराकर उनकी संकट की स्थिति को और बढ़ा दिया। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यॉन सुक येओल ने मार्शल लॉ की घोषणा का बचाव करते हुए कहा कि वह अंतिम क्षण तक लोगों के लिए लड़ेंगे। फेरान टोरेस ने बार्सिलोना के लिए 2 गोल करके बोरुसिया डॉर्टमुंड के खिलाफ 3-2 से जीत दिलाई और चैंपियंस लीग के नॉकआउट फेज में जगह बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के टेक्नीशियन अतुल सुभाष की आत्महत्या के बीच एलिमनी निर्धारित करने के लिए 8 पॉइंट फॉर्मूला जारी किया है। आर्सेनल ने मोंको पर 3-0 से जीत हासिल की, जिसमें बुकायो साका ने 2 गोल किए, जिससे टीम चैंपियंस लीग के अंतिम 16 के करीब पहुंच गई। आयुष्मान खुराना ने हॉरर कॉमेडी थामा की शूटिंग शुरू की, जिसमें वह पहली बार राश्मिका मंदाना के साथ हैं। अफगानिस्तान के शरणार्थी मंत्री खालिल उर रहमान हक्कानी काबुल में एक धमाके में मारे गए। तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते चेन्नई सहित 22 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। गुरुग्राम में कच्चे बम हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के साथियों रोहित गोडारा और गोल्डी बराड ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली। ग्वालियर में पुष्पा 2 फिल्म देखते समय थिएटर कैंटीन के मालिक ने खाने के बिल को लेकर एक आदमी का कान काट लिया। अनुराग कश्यप की बेटी आलिया और शेन ग्रेगोयर अब शादीशुदा हैं। चैट जीपीटी की सर्विसेज ओपन एआई ने आईफोन, आईपैड और मैक के इंटीग्रेशन के बाद ग्लोबल आउटेज के बाद रिस्टोर की। कुर्ला बस दुर्घटना के बाद ड्राइवर संजय मोर ने 2 बैकपैक्स उठाए और तोदी हुई खिड़की से कूद गया। यूपीएससी सीडीएस एग्जाम आई के लिए नोटिफिकेशन आ गया है और कैंडिडेट्स 38 दिसंबर 2024 तक UPSC.gov.in पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में बेजा कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई। प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन राजा और रानी बनने की तैयारियां तेज कर रहे हैं। एक छोटा प्लेन टेक्सास हाईवे पर 3 कारों पर क्रैश होने के बाद 2 हिस्सों में टूट गया, जिसमें कम से कम 4 लोग घायल हुए। आंटवान ग्रीजमन ने एटलेटिको मद्रिद को स्लोवान ब्रातिस्लावा पर 2-1 से जीत दिलवाई। इस जीत के साथ एटलेटिको ने अपनी 10वीं लगातार जीत हासिल की। टैमी बियोमॉन्ट की बेहतरीन पारी से इंग्लैंड महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे वनडे में 6 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली। दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिर से खराब हुई। आज सुबह 7 बजे अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने FBI निदेशक क्रिस्टोफर वेरे की इस्तीफे का स्वागत करते हुए कहा कि वे अब कानून के शासन को बहाल करेंगे। पीएम मोदी ने शरद पवार को 86वें जन्मदिन पर लंबी और स्वस्थ जिंदगी की प्रार्थना की। दिल्ली के अपराधियों को अब कानून का कोई डर नहीं, केजरीवाल ने केंद्र पर लगाया आरोप। दक्षिण अफ्रीकी स्टोन फ्रूट्स जैसे पीच, नेक्ट्रिन और प्लम भारत में आ गए हैं। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। डी गुकेश और दिंग लीरेन के बीच वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का 14th गेम है। दोनों ने 2-2 मैचेस जीते हैं और बाकी सब ड्रॉ हुए हैं। साई पल्लवी ने रामायण के लिए शाकाहारी बनने की अफवाहों को बनाई गई झूठ बताकर खारिज किया। रिलायंस पावर के शेयर 5% बढ़कर Rs46.39 पर पहुंच गए, जब इसकी शाखा ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन से 930 में डॉलर का अनुबंध जीता। दिल्ली में इस सर्दी का सबसे ठंडा दिन रहा। तापमान 4.5 डिग्री तक गिर गया। रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप 2029 में खेलने की पुष्टि की और इसे सबसे विशेष कहा, जबकि पुर्तगाल को होस्ट बना है।
वकील वृंदा ग्रोवर ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप और हत्या के पीड़िता के परिवार का प्रतिनिधित्व बंद किया। सेलेना गोमेज ने अपने लंबे समय के प्रेमी बेनी ब्लॉन्को से सगाई कर ली। ऐश्वर्या राय ने आलिया कश्यप की शादी की रिसेप्शन में हिस्सा नहीं लिया, जबकि अभिषेक बच्चन ने उपस्थित रहकर अटकलों को बढ़ाया। राहुल गांधी हत्याकांड का शिकार बनी दलित महिला के परिवार से मिलने के लिए हाथरस जा रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मेगा स्टार रजनीकांत के 76वें जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी। नागालैंड डियर महानदी 1 PM लॉटरी रिजल्ट 12/12/2024 आज लाइव नतीजे जी न्यूज पर समय पर देखें। ऑस्ट्रेलिया का सरकार बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर टैक्स लगाएगी जो न्यूज मीडिया के साथ रेवेन्यू शेयर नहीं करते। चंडीगढ़ चाइल्ड राइट्स बॉडी ने दिलजीत दोसांझ को कॉन्सर्ट में बच्चों को स्टेज से दूर रखने और एक स्पेसिफिक गाना न गाने की सलाह दी है। मार्क जुकरबर्ग ने ट्रंप के उद्घाटन कोष में $1 मिलियन की दान दिया है। टीएमसी एमपी कल्याण बनर्जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ अपने बयान पर लिखित माफी दी। दिलजीत दोसांझ को 14 दिसंबर को चंडीगढ़ में होने वाले कंसर्ट में शराब और ड्रग्स के थीम को बढ़ावा देने से रोका गया है। वेटरन एक्टर मोहन बाबू के खिलाफ रिपोर्टर पर हमले का मामला दर्ज हुआ है। टाटा प्ले ने तमिल भक्ति सामग्री के लिए डेविगम प्लेटफॉर्म शुरू किया, जो चैनल डैकमडी 93 पर आर्स 2 डेली सब्सक्रिप्शन पर बिना अड़के उपलब्ध है। पीयूष गोयल ने कहा कि 2023 के फिस्कल एंड तक भारत की अर्थव्यवस्था दोबारा ट्रैक पर आ जाएगी और ये साल भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगी। भारत को 2030 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए $2.2 ट्रिलियन का अवसंरचना निवेश चाहिए। भारत और यूरोपीय संघ एक लाभदायक मुक्त व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 7 माओवादियों को मार गिराया गया। महायुति के नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने 14 दिसंबर को महाराष्ट्र कैबिनेट के विस्तार की पुष्टि की। सरकार ने लोकसभा में बताया कि भारत में हर साल 178 लाख सड़क हादसों में से 60% पीड़ित 18 से 34 साल के उम्र के लोग होते हैं। ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा रखते हुए मलेशियाई जोड़ी को सीधे गेम में हराया। सोनाक्षी सिन्हा ने प्रेगनेंसी के रूमर्स को हंसी मजाक में खरीज करते हुए कहा, मैं बस मोती हो गई हूं। स्वीडन में किलियन एम्बाप्पे के खिलाफ बलात्कारी की जांच सबूतों की कमी के कारण बंद कर दी गई। भारतीय सेना ने हिमालयी भूरे भालू के एक बच्चे बहादुर को बर्फीले क्षेत्र में जाल में फंसने के बाद बचाया। ऑस्टिन बटलर को लुका ग्वाडाग्निनो की अमेरिकन साइको में पैट्रिक बेटेमान के रूप में कास्ट किया गया है। मिचेल मार्श के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई टीम 2021 में गब्बा पर भारत की जीत के बारे में नहीं सोच सकती और उन्हें अपने रिकवरी पर ध्यान देना चाहिए। भारत को आयात की चिंता नहीं करनी चाहिए जब तक निर्यात का हिस्सा बढ़ता रहे, वाणिज्य सचिव सुनील बार्थवाल ने कहा। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को संसद में पेश करने के लिए मंजूरी दी। NCLAT ने सुपरटेक के 16 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए NBCC को कंसल्टेंट बनाया है, जिसका खर्चा लगभग 8,900 करोड़ है। ICC चेयरमैन जय शाह ने ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक समिति की बैठक में भाग लिया। नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क हादसों में 50% की कमी लाने का वादा करने के बावजूद स्थिति और बिगड़ गई है। टीएमसी सांसद सागरिका घोसे ने किरण रिजिजू के खिलाफ 60 विपक्षी सांसदों के समर्थन से विशेषाधिकार नोटिस दाखिल किया। इसरो ने अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र स्तर पर सफल परीक्षण किया।
मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव बिल को मंजूरी दी, जो जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। राज्यसभा आज विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी के बीच झगड़े के कारण दिन के लिए स्थगित कर दी गई। भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश और चाइनीज चैंपियन डिंग लिरेन के बीच विश्व शतरंज चैंपियनशिप का निर्णायक मुकाबला गुरुवार को होगा।